नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है और बीजेपी को हराने के लिए लगातार अहम रणनीतियां भी बना रही है। मालूम हो कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में 136 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने के बाद अब कांग्रेस ने मैदान में आगे किया है यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को। दरअसल चुनावी प्रचार की कमान सौंप दी गई है प्रियंका गांधी वाड्रा को, न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए भी। ऐसे में देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब यहां पर तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा जबलपुर पहुंची, जबलपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने उन नेताओं पर भी निशाना साध दिया जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने नाराजगी जाहिर की सिंधिया को लेकर। मालूम हो कि सिंधिया 3 साल पहले कांग्रेस का दामन छोड़ दिए थे अपने समर्थकों के साथ, लेकिन आज वही समर्थक कांग्रेस में वापसी करते हुए देखे जा रहे हैं और इन समर्थकों का साफ तौर पर कहना यही है कि मोदी सरकार के राज्य में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान भ्रष्टाचार ही देखने को मिल रहा है, लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर इन विधायकों में चाह रही है टिकट की। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही चेतावनी दे चुके हैं तमाम विधायकों को, अपनी कैबिनेट का हिस्सा बने उन मंत्रियों को, कि अगर उनके प्रभावी क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं टिकट काटा जा सकता है। ऐसे में देखा जाए तो अब इन मंत्रियों पर फैसला लेते हुए देखे जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आखिरकार बीजेपी और कांग्रेस से किसे आगे किया जाएगा, इस पर तो सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन यहां पर अब ये ऐलान किया जा चुका है कि अब बीजेपी की तरफ से जो चुनाव लड़े जाएंगे वो देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे, यानी कि पीएम मोदी के चेहरे पर। यहां पर पीएम मोदी को ही आगे किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आखिरकार किससे आगे किया जाएगा? सूत्रों के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे में देखा जाए जो सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं, सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक यही सामने आया है कि आज भी जनता मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को ही देखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को आगे किया जा सकता है। इसी बीच देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार कई बड़े झटके मिल रहे हैं। दरअसल सिंधिया को लेकर बार बार यही दावे किए जा रहे हैं कि सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी जल्द से जल्द दी जाएगी। सिंधिया को ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी दी जा चुकी है, जहां पर वह लगातार एक्टिव हैं और ग्वालियर चंबल संभाग में 22 जुलाई के दिन पहुंचने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। मालूम हो कि सिंधिया का कांग्रेस पार्टी छोड़ देने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार ग्वालियर जाएंगी और ग्वालियर में वह लगातार अपनी बात रखती हुई देखी जाएंगे और प्रियंका के साथ साथ यहां पर राहुल गांधी भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए लगातार नेताओं को लेकर अहम फैसले लेते हुए देखे जा सकते हैं। आने वाले समय में जो नेता नाराज चल रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक मंच पर लाने की कोशिश की जा सकती है। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तो जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं और हाल ही में जो उनके दौरे देखने को मिले हैं, इन दौरे के मुताबिक यहां पर देखने को मिला है कि सिंधिया पर पूरी पूरी मेहरबानी देखने को मिली है। भोपाल पहुंचे थे पीएम मोदी, लेकिन जब वहां से रवाना हुए तो सिंधिया को साथ लेकर वहां से निकले थे। ऐसे में यहां पर सियासी अटकलें यही तेज हुई कि कहीं ना कहीं सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन दूसरी ही तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रदेश प्रभारी बना दिया गया है। इसके बाद हाल ही में शनिवार की सुबह कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त करने का ऐलान किया गया और इस नियुक्ति के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कयासों का दौर भी जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह ने भोपाल में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की
और पार्टी नेताओं के लिए यहाँ पर अब देखा जाए तो चुनाव के लिए जल्द ही अपनी टीम का गठन करने वाली है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इन बैठकों में नजर नहीं आ रहे हैं। सिंधिया ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भी मुलाकात की थी। इस मीटिंग के बाद अमित शाह उन्हें अपने साथ लेकर दिल्ली पहुंचे और अगले ही दिन सिंधिया लौटकर भोपाल आ गए। फिर लोकसभा क्षेत्र शिवपुरी में वह व्यस्त हो गए। सिंधिया के अचानक एक्टिव होने से अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जिम्मेदारी तो दी जा सकती है, लेकिन चुनाव प्रबंध समिति का सहयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को बना दिया गया। ऐसे में देखा जाए यहाँ पर दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को सिंधिया का राजनीतिक प्रतिद्वंदी माना जाता है और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से वह आते हैं। तो पार्टी अपनी टीम में इस क्षेत्र से कितने नेताओं को जगह देगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर सर्वे रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उनके मुताबिक यही देखा गया है कि अब बीजेपी की हालत यहाँ पर कमजोर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सिंधिया के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अहम मौकों पर पार्टी के पुराने नेता उनके खिलाफ अक्सर नजर आते हैं और अब देखा जाए आशंकाएं ये जताई जा रही हैं कि सिंधिया और उनके समर्थक विधायक मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। हालांकि स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले इन पर लिए जा सकते हैं, लेकिन यह भी साफ हो चुका है कि पीएम मोदी खुद तमाम रिपोर्ट्स को देखेंगे, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उन्हें भी, और साथ ही साथ विधायकों की उनके क्षेत्र में क्या कुछ स्थिति है और इन पर फैसला पीएम मोदी खुद ही लेते हुए नजर आएंगे। यानी कि सिंधिया के जो समर्थक हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा हैं, उन पर अहम फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाएगा, क्योंकि सिंधिया का साथ छोड़ते हुए तमाम दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं का कहना साफ तौर पर रहा है कि बेशक सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, लेकिन महाराज तो बीजेपी में ही रहेंगे। आपको बता दें कि सिंधिया का साथ छोड़ चुके हैं बैजनाथ सिंह यादव, जो कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं, तो वहीं राकेश गुप्ता भी, लेकिन रवि यादव भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि अब तक उन्होंने ऐलान नहीं किया है कि आखिरकार वह आने वाले वक्त में क्या कुछ अहम फैसला लेंगे। मालूम हो कि 22 समर्थक सिंधिया के साथ आए थे। अब देखना यहाँ पर यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार सिंधिया के इन विधायकों पर मोदी, शाह और जेपी नड्डा का क्या कुछ अहम फैसला होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी की एक्टिवनेस जल्द से जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में जिस तरीके से जिस फॉर्मूले को अपनाया था कांग्रेस ने, उसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में यहां पर अपनाया जाएगा, तो क्या वाकई में उस फॉर्मूले की तर्ज पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर पाएगी? क्योंकि दूसरी ही तरफ बीजेपी गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर यहां पर चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी। देखते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किस किस सरकार बनती है। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू।